हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017 में आ चुका है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन मतलब रिपीट होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर साल रिपीट होता है, बट कुछ कुछ साल बाद, जैसे 16 में आया हुआ क्वेश्चन 2020 में आएगा। ज़रूर एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे अभी 17 का ये क्वेश्चन 17 में आ चुका है। अभी ये क्वेश्चन आने का चांस है, इस बार 100% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं हर साल का क्वेश्चन देखती हूँ। ठीक है, ये साल का क्वेश्चन भी मेरे पास है। अगर आप लोगों को चाहिए वो क्वेश्चन ये साल में किस टाइप का क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं आप लोगों से वो क्वेश्चन को शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को समझाऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप कर के मत देखिएगा और ना ही आंसर को छाप लीजिएगा। अगर आप लोग इस तरह करिएगा, आंसर छाप लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं अपना ऑन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाती हूँ, मतलब मैं जिस तरह से लिखती थी, पढ़ती थी, मैं उसी तरह से आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं 12 क्लास के स्टूडेंट को क्लास देती हूँ, तो मैं ऑन लैंग्वेज में समझाती हूँ वो सभी कोई को। तो जैसे वो लोग हैं मेरे लिए, वैसे आप लोग भी हैं मेरे लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या मेरा ईमेल में मेरे को मेल कर दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में अपना बोलती हूँ कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो आप लोगों को लिखने नहीं आएगा। बहुत कोई रट्टू होते हैं, मतलब रट कर जाते हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। कोई एवरेज होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही लोग होते हैं जो याद नहीं होता है, जिसको जो लिख नहीं पाते हैं, अगल बगल से झांकते हैं। तो मेरा वीडियो स्पेशली वही स्टूडेंट के लिए है जो याद नहीं कर पाते हैं, चीट ले जाते हैं, अगल बगल से झांकते हैं या जो मन सो क्वेश्चन लिख देते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बताती हूँ किस्सा। ठीक है, वो जो मेरे ही साथ ही हुआ था, हम लोगों का बैच का था वो। ठीक है, तो मैं जब एग्ज़ाम देने गई 12 का एग्ज़ाम देने गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, मेरे बगल में एक लड़की थी, वो लिख रही है कुछ और। जब मैं उससे पूछी, अरे ये तो आंसर नहीं होगा इसका, ये क्वेश्चन में तो है ही नहीं, ये तुम कहाँ से लिख रही है। तो वो लेके गई थी अपने साथ में चिट। ठीक है, चिट ले गई थी, वो उसी से लिख रही थी। जब मैं बोली उससे कि ये आंसर नहीं होगा, क्यों लिख रही है, तो मेरे को बोलती है छोड़ो ना, क्या होगा, बस कॉपी भरने से मतलब है ना। मेरे को इस तरह मैं वही सोची, ओ माय गॉड, इस तरह भी सोच रखते हैं लोग। छोड़िए, इसे हटाते हैं, वो उसका सोचता। पर आप लोगों को ऐसे नहीं बनना है। मेरे क्लास में आइए, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग कोई और क्वेश्चन का आंसर किसी और में, कोई आंसर किसी और में, ऐसे मतलब गंदा करके ना आए कॉपी को। ठीक है, जो जो मेरे क्लास से जुड़ेंगे, शायद उसमें से एक जन टॉप कर जाए। अगर मैं ठान ली कि मुझे किसी को टॉप कराना है तो मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो मैं खुद का तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट में एक दो जन का आर्ट्स में 80+ % आया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग मत बोलिएगा कि फेंक रही है, ये कर रही, वो कर रही, नहीं, आया है। अब पढ़ाई करते हैं। मैंने बहुत बकवास कर लिया, इग्नोर करिएगा और बात को भी सुनिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। सॉरी देखिए क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। अथवा यही क्वेश्चन को उल्टा करके दे सकता है या कुछ और तरीके से भी पूछ सकता है।
इस तरह से भी पूछ सकता है। भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक भी घुसा सकता है क्वेश्चन में, या कांग्रेस के भी घुसा सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये आया तो भी इसका आंसर यही लिखिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा तो भी इसका आंसर यही लिखिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। कांग्रेस के प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अथवा भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? सेम ही क्वेश्चन है, एक ही चीज़ पूछ रहा है। इसका मतलब है कांग्रेस के प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, मतलब उस समय में भारतीय राजनीतिक के कांग्रेस, जो हम लोग का कांग्रेस पार्टी था, उसका प्रभुत्व क्या था, मतलब पहचान कैसा था, कैसे पहचान वो बनाए, कैसा पहचान, कितना सब जगह होता है ना, कोई जैसे कोई इंसान का हर जगह नाम, हाँ इसको जानती है, हाँ जानते हैं, ठीक है, सबसे एक कोई फेमस इंसान, ठीक है, उसको हर कोई जानता है। तो ये क्वेश्चन भी समझिए वैसे ही है। प्रभुत्व मतलब वही कांग्रेस को उस समय में कैसा चलता था, उसके सामने कोई टिक पाता था कि नहीं पाता था, वही क्वेश्चन। आप लोग अपने लाइफ से रिलेटेड लीजिए, अपना लाइफ जैसे आपका लाइफ चल रहा है, या आपका दोस्त को ले लीजिए, या कोई फेमस इंसान को ले लीजिए, सेलिब्रिटी को ले लीजिए, यूट्यूबर को ले लीजिए, उस तरह को क्वेश्चन को लीजिए और समझिए और फिर लिखिएगा, तो आपका आंसर फटाफट लिखा जाएगा। देखिए इसका आंसर, आज़ादी के बाद कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी जो सत्ता में रही। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद 1957 के द्वितीय आम चुनाव तथा 1962 के तृतीय आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, और इसी चुनाव के दौरान अन्य सभी राजनीतिक दल अपने कमज़ोर थे कि वो कांग्रेस में बराबरी तो दूर की बात, इसके अगल बगल में भी नहीं रह सके। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को इसको समझाती हूँ अच्छा से। देखिए जब कांग्रेस पार्टी जब चल रहा था ना, जैसे कांग्रेस पार्टी तो पहले में भी वही जीता, फर्स्ट आम चुनाव में भी जीता, सेकंड में भी जीता, थर्ड में भी जीता, हर समय वही जीतता था। क्यों जीतता था? क्योंकि उसका अगला पार्टी जो था उतना मजबूत नहीं था कि उससे वो टक्कर ले सके, इसीलिए कांग्रेस हमेशा जीतता था। उसका अगला पार्टी, जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, तो हम लोग का दो पार्टी होता है, एक वो साइड पार्टी, एक हम लोग, ठीक है, मान लीजिए हम लोग हैं और हम लोगों का अपोजिट साइड भी हम लोगों का कंपेयर में खेलने वाला है कॉम्पिटिटर, ठीक है, हम लोग कॉम्पिटिटर है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है, ठीक है, तो हम ताकतवर है, और वो अगला पार्टी जो है, हम लोग का कॉम्पिटिटर जो है, वो लोग कमज़ोर है, तो वो लोग तो हारेगा हम लोगों से, उसको तो कोई वोट नहीं देगा ना। अगर हम लोग फेमस है, अगर हम लोग का पल्ला भारी है, मतलब समझिए हम लोग का पल्ला भारी है, तो सब वोट हम ही लोग को देगा, वो लोग को तो नहीं देगा, क्योंकि वो लोग का पल्ला भारी है, कमज़ोर पार्टी, वो लोग कोई नहीं देगा। तो उसी तरह होता था, ठीक है, उसी तरह होता था, सब कोई कांग्रेस को ही वोट देता था, कांग्रेस को ही देता था, कांग्रेस हर बार जीता। इसमें वही लिखना है, सिंपल सा है और कुछ नहीं। आप लोगों को फिर से पढ़ के सुना दे रही हूँ, ठीक है। जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, तब देखिए, तब का मैं बता रही हूँ। आज़ादी के बाद कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी जो सत्ता में रही। देखिए, आज़ाद हुआ जब हम लोगों का देश, कांग्रेस ऐसे अकेले ही पार्टी था जो वो सत्ता में रहा, अगला पार्टी कोई था नहीं जो सत्ता में टिका रहा, कांग्रेस ही जो ऐसा था जो अभी तक टिका हुआ है। सोचिए कितना साल पुराना है कांग्रेस जो अभी तक टिका है। तो मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा कि दी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी जो सत्ता में रही। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने
बहुमत प्राप्त किया, बहुमत मतलब वोट प्राप्त किया। इसके बाद 1957 की द्वितीय आम चुनाव तथा 1962 के तृतीय आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और इसी चुनाव के दौरान अन्य सभी राजनीतिक दल इतने कमज़ोर थे कि वो कांग्रेस में बराबरी तो दूर की बात इसके अगल बगल में भी नहीं रह सके। ठीक है, मतलब उसका अगला पार्टी इतना कमज़ोर था कि उसका बराबरी का टक्कर कर ही नहीं सकता था, तो इसीलिए वो जीतते रहा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार पढ़कर डिटेल में समझाती हूँ। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, तो क्या करूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे तो समझाना ही पड़ेगा आप लोगों का। मेरा काम है आप लोगों को 10 बार समझाना। जितना बार आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना बार आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि दी समझ में नहीं आया, दी समझ में नहीं आया, दी समझ। आप लोग मेरे स्टूडेंट में भाई बहन जैसे हो, ठीक है। तो कितना बार भी आप लोगों को पूछना है पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं दूसरा दिन ही आप लोगों को वो वीडियो बना के दे दूँगी। मुझे टाइम लगता है, मतलब मुझे लिखने में, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ सब तरह का, मतलब किस तरह से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग मेरे को अपन दी समझिए और मेरे से पूछिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को मेरा बात कमेंट कर दीजिएगा, दी समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ठीक, आज़ादी के बाद जब हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी, कांग्रेसी जो अकेले ऐसे इकलौता पार्टी था जो सत्ता में रही, जो हम लोगों का सत्ता में रहा, जो वोट करता सत्ता में टिका रहा, मतलब। ठीक है, सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने, जब 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था, मतलब प्रथम चुनाव मतलब फर्स्ट वोट, प्रथम चुनाव कि कौन बनेगा हम लोगों का नेता। ठीक है, कब हुआ था? 1952 में, याद रखिएगा। बहुमत प्राप्त किया। 1952 में फर्स्ट चुनाव हुआ, बहुत सारा वोट प्राप्त किया। इसके बाद सेकंड कब हुआ? 1957 में हुआ, तब भी वो जीता। 1962 में तीसरा हुआ, तब भी जीता। कांग्रेस पार्टी की मतलब बहुमत, अगला पार्टी जो दूसरा पार्टी उसके साथ जो कॉम्पिटिटर जो था उसको वोट नहीं मिला तो वो नहीं जीता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, उसका बराबरी नहीं कर सकता था। बस ऐसे लिख दीजिएगा, आंसर ख़त्म। बस आप लोगों को 5 नंबर में 3.5 मिल सकता है। अगर बहुत सुंदर राइटिंग्स लिखिएगा तो शायद 4 मिल जाए। आजकल देता है आर्ट्स में नंबर, अच्छा लिखिएगा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके बाय। नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिएगा। फटाफट मेरा 200 सब्सक्राइबर कर दीजिए आप लोग प्लीज़। ओके बाय।